सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज का वीडियो कनू के साथ बना रहे हैं। कनू को मैं काफी टाइम से जानता हूँ और इसका नीट में इसका एक्सपेक्टेड स्कोर 645 है आउट ऑफ 720। लास्ट ईयर इसका स्कोर 411 मार्क्स था और इसने वहां से अपने लगभग 240 मार्क्स इंप्रूव किए हैं और ये कंप्लीटली सेल्फ स्टडी से किया है, ना कोई कोचिंग ज्वाइन किया है। बस यूट्यूब फ्री का कंटेंट, फ्री क्लासेस जो है उनको यूटिलाइज करते हुए 645 मार्क्स स्कोर किए हैं। इस साल नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर है इसका 645। तो जानते हैं कि यार एक साल कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी एज ए ड्रॉपर। हेलो, माय नेम इज़ कनू एंड मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 411 रहा था और इस साल जब मैंने पेपर दिया तो मेरा स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर जो आ रहा है वो 645 के समथिंग आ रहा है। तो मैंने इस साल मतलब पूरी पढ़ाई खुद से की है, सब कुछ मतलब कोई कोचिंग वगैरह नहीं, पूरी साल खुद से पढ़ा था। एंड में जाके बस मैंने कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे, 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज बदले थे मैंने, तो कोचिंग में टेस्ट सीरीज से मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। देन मैंने मतलब आयुष भैया का पर्सनल बैच था, वहाँ से मैंने अपनी फिजिक्स की थी भैया का। मतलब शुरुआत में जैसे मतलब मैंने नीट का 12 सितंबर को शायद नीट था लास्ट ईयर, देन 13 सितंबर से ही मैंने आयुष भैया को ज्वाइन कर लिया था। देन मैंने पूरी फिजिक्स भैया से की थी, अपने मतलब जो टॉपिक्स रह गए थे वो बाकी खुद से कर लिए थे। देन बायो में मैंने सिर्फ अथर भैया के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी सीरीज करी है उनके एक एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए थे। और बायो ऐसे पढ़ना था वो खुद से पढ़ा। जो टॉपिक जैसे मेरा जेनेटिक्स वीक था, बहुत वीक था, तो बीच में आपने क्लासेस लगाई थी जेनेटिक्स की अनअकैडमी पे, वो फ्री वाली। तो मैंने सारी क्लासेस अच्छे से ली थी और मेरा मतलब बहुत क्लियर हो गया था जेनेटिक्स, मतलब काफी क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर बायो में क्या स्कोर तुम्हारा इस साल बायो का? में? हाँ, ओ 350 के समथिंग आ रहा है भैया। तो अभी एक सवाल ये है कि मतलब क्या घर से प्रिपरेशन करते हुए अपन स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं? ये एक बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं घर से और बिल्कुल मतलब डिपेंडेंट है फ्री कंटेंट के ऊपर, या ऐसा कंटेंट जो मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है अपने इसमें तो तुम्हें लगे तुमने फेस किया कि यार ये एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं मुझे और डिसएडवांटेजेस भी है घर से प्रिपरेशन करने के? भैया सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैंने देखा है, मतलब मैं जैसे थी, मैंने जो एंड में कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, तो मैं कोचिंग वाले बच्चों के साथ रही थी, तो मैंने उनमें देखा था कि उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी थी। मतलब वो कोचिंग में देते टेस्ट शुरू से दे रहे थे, जो माइनर वगैरह कुछ भी उनका जो टेस्ट, डेली टेस्ट वगैरह संडे को होते थे, तो वो शुरू से टेस्ट देते थे। और उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी क्योंकि उनको टॉपर का स्कोर दिखता था उनको और बच्चों का स्कोर दिखता था, तो उनके अंदर सबके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा। और मेरा क्या था, मुझे सिर्फ अपना स्कोर पता रहता था कि हाँ मेरे इतने स्कोर, और बाकी तो किसी से कनेक्टेड थी नहीं मैं, और ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे इस फील्ड में, मैं अकेली थी। तो मुझे सिर्फ अपना स्कोर दिखता था, ठीक है मेरा ये वाला स्कोर है, तो मुझे इतना लो फील नहीं होता था क्योंकि और बच्चों का स्कोर ही नहीं दिखता था, मुझे कंपैरिजन करने को नहीं मिलता था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो मेरे अंदर वो नेगेटिविटी कम थी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे मिला वो कॉन्फिडेंस मिला कि और बच्चों का स्कोर मुझे पता नहीं, मुझे अपना पता रहता था। और बस वो पॉजिटिव चीज थी कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी उस चीज को, अगर मैं दूसरे बच्चों के स्कोर से कंपेयर करती तो मेरे को भी नेगेटिविटी फील होती इतना। तो वो सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगी कि हाँ मैंने अच्छा किया जो खुद से पढ़ाई की थी। देन डिसएडवांटेजेस तो बहुत थे भैया, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे डाउट्स आ जाते थे, तो इतना कुछ मतलब एक साथ तो किससे पूछे, फोन पे तो वैसे चीजें फिजिकली हो तो क्लियर होती भी हैं, तो ऐसे फोन पे नहीं क्लियर होती थी। तो इतना मतलब और कोई था भी नहीं मेरे आसपास, घर पे थी, अब बाकी पूरा टाइम घर पे थी और हॉस्टल में मैं एंड में गई थी, तो इतना वो मुझे सबसे खराब चीज लगी कि मेरे डाउट्स इतने अच्छे से सोल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए मेरे एंड में इतने सारे टॉपिक्स जो मतलब मुझे लगा कि वीक रह गए वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर किए मैंने। और एक तो चीज फिर गाइडेंस की हो गई कि मतलब तुम्हारे पास मेंटर तो होना ही चाहिए जो तुम्हें पर्सनली गाइड करे। मेरे पास वो भी नहीं था, तो मतलब इतने अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली मुझे, सब कुछ ट्राई करके देखना पड़ता था कि ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही, और फिर मुझे देखना पड़ता था कि नहीं ये चीज वर्क नहीं करी, फिर चेंज करो उसको। फिर कोई मेंटर होता है तो वो बता देता है कि नहीं ये वर्क नहीं करेगी, तुम्हें दूसरे तरीके से करो उस चीज को। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा कि मुझे खुद से प्रिपेयर करने में। और मतलब ये है ना कि बाकी और तो स्टार्टिंग से जानता हूँ तुम्हें, तो एक वो तुमने प्रैक्टिस काफी की थी क्वेश्चंस की, राइट? जितना मैंने देखा है कि अगर तुमने सारे क्वेश्चंस मेरे भी किए हुए, सबके क्वेश्चंस किए हुए, तो प्रैक्टिस तुम्हारी काफी अच्छी थी। बट तुमने टेस्ट कितने दिए स्टार्टिंग से? अगर मैं कहूँ कि तुमने कितने कितने दिन पे टेस्ट दिए थे, क्या फ्रीक्वेंसी रही थी स्टार्टिंग से लेके प्रिपरेशन के एंड तक, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कैसी रही थी?
भैया स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसे बहुत कम टेस्ट देती थी, लाइक मतलब एक महीने में एक दे लिया या फिर 15 दिन में एक दे लिया, ऐसे करके बहुत कम टेस्ट देती थी, क्योंकि इतना पता नहीं था हाँ। कि ऐसे टेस्ट वगैरह देते हैं। मुझे मतलब नीट के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, बस ऐसे ही हम्म। ऐसे कर रही थी, धीरे धीरे की कर रही हूँ। तो मैंने दिसंबर तक तो ऐसे किया कि आपके टेस्ट तो कॉन्टिन्यूअसली दिए थे, रोज रात को होते थे 8 से 9 के समथिंग, 9 से 10 ऐसे दिए। एंड आयुष भैया के रोज के टेस्ट दिए। केमिस्ट्री में मैं लैग कर गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई ऐसा था नहीं मेरे लिए, तो केमिस्ट्री के थोड़े कम टेस्ट दिए थे मैंने। फिजिक्स के और ओके। बायो के सेपरेटली काफी। दिए थे, इंडिविजुअली दिए थे टेस्ट। तो मतलब क्वेश्चंस करना, हाँ काफी काफी बहुत क्वेश्चंस टेस्ट दिए करना। थे फिजिक्स के और हम्म। बायो के। हम्म। हाँ जी, क्वेश्चंस तो बहुत किए और टेस्ट ऐसे करके दिए। फिर जब मैंने जो पूरा टेस्ट देना शुरू किया, वो फैब से, वो मार्च से Fab देना से शुरू किया था मैंने, तीनों मार्च, सब्जेक्ट्स का एक साथ एक साथ, हाँ। मार्च से ऐसे करके। और मतलब इससे इतना अच्छा कितना स्कोर नहीं रहता था, तो बिल्कुल लो कितना फुल फील होता सिलेबस टेस्ट रहता दिए था। होंगे टोटल? मैंने फुल सिलेबस लाइक 25-30 टेस्ट किए थे। ओके, और ये तुमने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी, वहां से तुमने ये टेस्ट दी? हाँ जी, वो फुल सिलेबस मैंने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिए थे। ओके, मतलब ये तो फॉर श्योर है कि तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर तुम घर से प्रिपरेशन हाँ नहीं कर रहे जी हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल एंड तुम्हारे टेस्ट का प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें तो मैंडेटरी है। ये तुम कोचिंग बिल्कुल। लगाओ हाँ ना जी भैया। लगाओ, ये तो करना ही पड़ेगा। एक और चीज है कि पेपर बहुत लोगों को लेंदी लगा इस बार, तो तुमने कितने टाइम में पेपर खत्म किया? बायो कितने टाइम में किया? केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ये बताना थोड़ा सा। यूजुअली भैया जो मेरा मतलब मैं बायो का पेपर करती थी, तो ओके। मेरा हाँ। 15 से 20 मिनट में मेरा पूरा फुल सिलेबस जो लगाती थी, वो 15 से 20 मिनट में बायो कंप्लीट हो जाती थी, 90 क्वेश्चंस पूरे बहुत अच्छे से। तो इस बार जब मैं पेपर देने बैठी तो 1 घंटा हो गया और बायो के 50% भी कवर नहीं हुए। तो उससे क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा डर गई और मुझे ऐसे लगने लगा कि सारे बच्चों ने कवर कर लिया, बस मैं रह गई, मैं मेरा पेपर रह गया, सबने बायो कर ली और मेरा नहीं हुआ। तो इस चीज से मैं मतलब बहुत ज्यादा लो फील होने लग गया था कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा, बायो का कंप्लीट नहीं हुआ, 50% भी नहीं हुआ और 1 घंटा चला गया। तो मैंने बायो छोड़ दी, 50% की फिर छोड़ दिया, मैंने बायो को टच नहीं किया। फिर मैं फिजिक्स वाले सेक्शन पे गई, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, तो फिजिक्स थोड़ा अच्छा था मेरी। फिजिक्स में तो क्या मैंने स्कोर रहा फिजिक्स है? वाले सेक्शन में थी, फिजिक्स में 145। 145। ओके, फिजिक्स में तुमने फिर सॉल्व कर लिया फटाफट से? कितना टाइम हाँ में जी, हो गया फिजिक्स में फिजिक्स? देखा तो पेपर इजी लगा था। फिजिक्स मेरा मतलब लाइक 1 घंटे में पूरा ऑलमोस्ट हो गया था, 1 घंटे में। ओके, 1 घंटे में फिजिक्स हाँ हो तो गया फिजिक्स फिर? मैंने देखा, हाँ जी फिजिक्स देख लिया, फिर उसके बाद आधे घंटे में केमिस्ट्री कर ली थी मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर देखा तो चीजें इजी लगी, ऐसा लगा कि सही ये भी आता, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हुए थे, तो आधे घंटे में केमिस्ट्री कर ली। फिर जो आ रहा, फिर उसके बाद मेरी स्पीड बढ़ गई, मतलब वो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई कर सकते हैं, पेपर इजी है। तो उसके बाद बायो का जो जितना 50% था और जो मतलब बच गया था ओएमआर वगैरह सब, मैंने फिर उसके जो नेक्स्ट आधे घंटे थे उसमें कर ली थी। फिर मेरे जो लास्ट के 20 मिनट थे वो बिल्कुल खाली थे, ओएमआर भी भर ली थी, और फिर मैंने दोबारा चेक किया नहीं ओके। पेपर की, दोबारा चेक करती कुछ गलती आ जाती तो फिर डर जाती। तो ऐसे करके मेरे 20 मिनट। तो मतलब और तुम्हारा कुछ फिजिक्स मतलब में पेपर में मुझे, 145 है और बायो में 350 है। बायो में तो काफी हाँ बढ़िया जी, स्कोर है। बायो में क्या था? पेपर कैसा था? डिफिकल्ट था? इजी था? पेपर ऐसा था, मैंने ऐसा मतलब से चीज फील की भैया कि जब मैं पेपर लिख रही थी, जो चीज मैंने समझी हुई थी बहुत अच्छे से, जैसे समझी जैसे हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस और बिल्कुल, स्पर्मियोजेनेसिस, हाँ। इसका डिफरेंस मैंने अच्छे से समझा हुआ था। समझा तो हुआ मुझे था। वो चीज याद आ गई वहां पे, क्योंकि समझी हुई थी, और जो चीज मुझे जैसे लगा ना कि मैंने बस रट्टी है, ऊपर ऊपर से देख ली बस, हाँ, कि हाँ, हाँ बस देख लिया, हो जाएंगे पेपर में, कर देंगे, ऑप्शन तो आएंगे, सोल्व कर देंगे। बिल्कुल। तो वो चीज मुझे लगा कि मैं लैग कर रही हूँ, वो चीज मेरे को याद नहीं आई थी। जैसे हमारे गोइड्स होते हैं और अरिथ्राइटिस होती है, इसमें मैं हाँ, कंफ्यूज कर गई। हाँ, तो हाँ। इन चीजों में मैं बहुत कंफ्यूजन हो गया था मुझे वहां पे। ऑस्टियोपोरोसिस में कंफ्यूजन हो गया था कि कैल्शियम का अमाउंट घटता है या फिर बढ़ता है, इंक्रीज डिक्रीज में बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, जो मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा था। तो मुझे फील हुआ कि बायो में इस बार ऐसा पेपर था जिन बच्चों ने समझी हुई थी चीजें और मतलब थोड़ा ध्यान से फोकस से चीजें देखी थी, वो लोग कर ले गए थे। और जिन्होंने इसे ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ नहीं भाई ऑप्शन आएंगे कर देंगे टिक, वो मतलब थोड़े से लैग कर गए होंगे फिर भी इस तुम्हारा पेपर में। काफी बढ़िया स्कोर बन गया एट लास्ट। 345 350 नंबर लाना भी इस पेपर में काफी बढ़िया चीज है। तो ये बायो में मतलब यही है, एनसीईआरटी तुमने रेफर की थी, राइट? और एक बार ये हाँ जी लास्ट हाँ क्वेश्चन जी। है कि कंटेंट के बारे में, कि अगर कोई बंदा घर से प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या क्या कंटेंट, बुक्स, मतलब बुक्स को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चंस के लिए भी और थ्योरी के लिए भी? या सबसे पहले तो एनसीईआरटी, तीनों सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी, जैसे बच्चे फिजिक्स की नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट समरी वगैरह और जो जैसे ब्लू टिक्स वगैरह दिए होते हैं वो तो पढ़ ही लो फिजिक्स ओके। में। तो और दूसरा मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी अच्छे से की थी, तीनों की, फिजिक्स, तीनों केमिस्ट्री, बायो? सब्जेक्ट्स की। ओके। हाँ जी तीनों सब्जेक्ट्स की। देन वो पीवाईक्यू तो बहुत ही मतलब 3 से 4 बार कर लिए थे मैंने पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। देन आयुष भैया एमटीजी लगवाते थे हमसे, तो हमने एमटीजी। एमटीजी फिजिक्स के लिए की थी मैंने एमटीजी, और बायो की हाँ, एमटीजी थी पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि एनसीईआरटी इतना ज्यादा हो गया था कि वो फिर हाँ। आधी हुई और फिर ऐसे आधी करी आधी नहीं की।
बाकी केमिस्ट्री में अगर हम प्योर एनसीईआरटी भी पढ़ ले तो भी लाइक 150 के 160 के अप्रोक्स आराम से आ जाएंगे। ओके, मतलब तुम एमसीक्यूज के लिए क्या रेफर किया था? एक तो तुम्हारा एमटीजी हो गई, एमसीक्यूज के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी, एग्जाम्पलर हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यू हो गई, और उसके बाद एमटीजी मैंने फिजिक्स के लिए की थी, और केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स दिए होते हैं ना भैया, उनको ही कर लो तो मोर देन इनफ होते हैं। तुमने बायो के लिए और उसके लिए कोई बुक लगाई नहीं क्वेश्चंस की? नहीं, उसके लिए नहीं है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई बुक नहीं थी उनके लिए। ओके, पीवाईक्यूज लगा लिया। और क्वेश्चंस के तुमने कहां से, मतलब कहीं से डीबीपीस मिल गए, इस तरह से तुमने क्वेश्चंस किया टेस्ट के थ्रू? हाँ जी, हाँ जी, एंड में तो बिल्कुल जो रैंडम क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको भी कभी यूट्यूब पे आप क्वेश्चंस डालते थे, आयुष भैया उनको ही कर रहे हैं बैठ के, और कुछ भी मिल गया कोई भी क्वेश्चन तो उसको बैठ के कर रहे हैं। एंड में तो ऐसे रैंडम हो गया था बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, और ऐसे एंड में जो मतलब एक दिन बोलो एग्जाम से पहले, मतलब जिस दिन पेपर था ना उससे एक दिन पहले आपने 300, मतलब उससे 1 से 2 दिन पहले 300 प्लस की वो करी। भैया मैं एग्जाम में से बैठी तो मैं पेपर दे रही, तो आपके ऐसे मतलब इतने सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं। मैं ऐसे सोच रही कि अरे यार शुक्र है मैंने कल लगा लिया, और जो 1-2 गलती थी उसको मैंने देख लिया। मतलब आपके जो क्वेश्चन थे उन्होंने तो बहुत ही हेल्प की थी। एंड में जो 300 प्लस क्वेश्चन लगवाए थे इतने सारे, तो वही कॉन्सेप्ट इसलिए करवाए थे कि वही करवाए थे क्योंकि इम्पोर्टेंट था कि यार लास्ट टाइम पे सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, जो इम्पोर्टेंट वाले भूलने वाले कंसेप्ट्स है। तो वही ये मैंने कहा भी था कि डिसीज वाले पार्ट आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस तो किया था अपन एक दिन पहले। तो यही है, मतलब इन शॉर्ट ये है कि क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सारे करो, और तुमने सिलेबस खत्म कर लिया, सिलेबस का कंप्लीशन पूरा एक बार पढ़ के मतलब मेरे फैब के एंड तक मेरा एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया था। मतलब इतना अच्छे से तो नहीं, हाँ पर ऐसा हो गया था कि हाँ एक बार सिलेबस हो गया मेरा। फिर सेकंड मेरा सिलेबस हो गया था, मैंने जब मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था पूरे सिलेबस का, तो मेरा सेकंड टाइम ऐसे करके मतलब 5 से 6 बार सिलेबस रिवाइज हो गया था। 5 से 6, बढ़िया। और अभी कौन सा कॉलेज तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मुझे तो बस यही है कि जो कॉलेज मिल जाए वही ठीक है। हरियाणा से हो तो में इतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया कोटा के तो अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अभी तो 3-4 महीने है, 3-4 महीने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होगा, मतलब जो भी है, बट 3-4 महीने बाद ही तुम कॉलेज में आओगे। तब तक तो तुम मजे करो, अभी तो क्या ही है। अभी क्या कर रहे हो इन हॉलीडेज? मतलब ये भी बताओ बच्चों को कि नीट के बाद क्या होता है। नीट के बाद तो ये सोचते थे जब मतलब नीट के 10 दिन बचे थे पेपर के 17 जुलाई के, तो बस ऐसा लगता था कि बस पेपर हो जाए, सोएंगे पूरा दिन और बस कुछ नहीं करूंगी पूरा दिन सोऊंगी अच्छे से, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड, ये लगता था। अब ऐसा लगता है कि नहीं यार बुक्स होती तो ज्यादा बेटर होता। अब तो क्या ही कर रहे हैं, टाइम पास फोन में रहते हैं, कभी कुछ नहीं, छोटे बहन भाई को पढ़ा लिया, ये कर लिया, और इधर उधर ऐसे रहता है। मतलब कुछ है ही नहीं करने को, ऐसा लग रहा है बस रिजल्ट आ जाए, कॉलेज जाए, बस हो गया, अब नहीं करना टाइम पास। एक बार रिजल्ट आ जाएगा ना तो उसके बाद फिर चीजें ऑनलाइन आ जाएंगी। लाइक मतलब काउंसलिंग तुम्हें खत्म हो गई, एक बार तुम कॉलेज पहुंच गए तो फिर मजे चालू हो जाएंगे। मतलब लगभग तुम 3-4 महीने तुम्हारे फ्रेशर सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर सही तुम्हारा टाइम बीत जाएगा। तो ये टाइम तो काफी बोरिंग है, घर वाला टाइम तो काफी बोरिंग होता है। एक बार कॉलेज में एंटर कर गए ना तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मजे में जाएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्स आएंगी, प्रेशर आएगा। तो यही है, वापस वो साइकिल रिपीट हो जाएगी, नीट वाली, प्रेशर वाली। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट यार। कोई भी अभी काउंसलिंग कराते हैं अपन अच्छे से, काउंसलिंग में भी अपन डिस्कस करेंगे कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना, और काउंसलिंग भी प्रॉपरली करा लेंगे। बाकी एक लास्ट मैसेज सारे नीट एस्पिरेंट्स को जो इस साल नीट देने वाले हैं, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जितना हो सके नेगेटिविटी से तो इतना दूर रहना। जो लोग नेगेटिविटी तुम्हारे सामने बोलते भी हैं उनसे तो बिल्कुल दूर हो जाना, क्योंकि दिमाग में इतना नेगेटिव हो जाता है कि अभी तो हमें लगता है कुछ नहीं होगा, पर एंड में जब पेपर लिखते हैं तो फिर वो सारी चीजें वहीं पे साइड से चलती हैं, उन नेगेटिविटी, उन बातों की, सब कुछ। फिर दूसरा तो ये है कि तुम जितना जल्दी हो सके एक बार सिलेबस कर लो, रिविजन जितने अच्छे से करोगे, जितने अच्छे से अपने चीजों को देखोगे, वो ज्यादा फायदा है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि एक बार अच्छे से सिलेबस करेंगे, रिवीजन 1-2 बार करेंगे, चलो हो जाएगा, पर नहीं, रिवीजन तो कम से कम 4 से 5 बार तुम इतना अच्छे से रिवीजन कर लो। रिवीजन जो है की रोल प्ले करता है हमारी सिलेक्शन के लिए। और जितने हो सके टेस्ट दो बच्चों को। ही लगता है कोई नहीं, थोड़े बहुत टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस तो वही आते हैं, क्या कर लेंगे, ये वो ऐसे करते हैं बच्चे, टेस्ट बहुत मतलब कम देते हैं। तो जितना हो सके टेस्ट को तो बिल्कुल मत स्किप करो, चाहे तुम्हारे कितने नंबर नहीं आए, बिल्कुल ही तुम शायद 100 पे भी स्टैंड नहीं करो, पर टेस्ट दो। इससे क्या होता है कि हमारा जो हैबिट होती है, हम हैबिट में आते हैं वो टेस्ट देने से। तो जितना हो सके टेस्ट दो, रिवीजन कर लो, और बाकी एनसीईआरटी तो मतलब बहुत अच्छे से कर लो, समझ के कर लो, जो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। सो थैंक यू कन्वर सारे सजेशंस के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स इस साल नीट देने वाले हैं
23 के 24 के अंदर, ठीक है। और फाइनली कांग्रेचुलेशंस एक और बार अपने ड्रीम स्कोर, ड्रीम कॉलेज अचीव करने के लिए। मिलेंगे कभी एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबके साथ। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।